जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं ओमराज अपनी एक और नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से राजस्थान जीके की नई क्लास नए अंदाज से शुरू होने जा रही है, तो बने रहिए क्लास के एंड तक। दोस्तों, इस क्लास में हम राजस्थान जीके के टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मनुष्य के द्वारा लिया गया अधूरा ज्ञान कभी काम नहीं आता है। इसलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें। तो और दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपके इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूत राजवंश कौन था। दोस्तों, मुगल बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूत राजवंश कौन था। कछुआ था। दोस्तों, मिस प्रिंटिंग हो गई है यहाँ पर, ओनली फॉर हाई है। कछुआ था, या सिसोदिया था, या राठौड़ था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। मुगल बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूत राजवंश कछुआ राजवंश था। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किस कछुआ शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों, किस कछुआ शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया। भगवान दास ने, या दुला राय ने, या कंकिल देव ने, या पारमल ने। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। दुला राय कछुआ शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ढूंढान के कछुआ राज्य का संस्थापक कौन था। दोस्तों, ढूंढान के कछुआ राज्य का संस्थापक कौन था। वासुदेव था, या गोहिल था, या हरिश्चंद्र था, या दुला राय था। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ढूंढान के कछुआ राज्य का संस्थापक दुला राय था। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मेवाड़ के किस शासक के समय में मेवाड़ मुगल संधि 1615 ईस्वी में हुई। दोस्तों, मेवाड़ के किस शासक के समय मेवाड़ मुगल संधि 1615 ईस्वी में हुई। राणा सांगा के शासनकाल में, या राणा प्रताप के शासनकाल में, या अमर सिंह के शासनकाल में, या कर्ण सिंह के शासनकाल में। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मेवाड़ के अमर सिंह शासक के समय में मेवाड़ मुगल संधि 1615 ईस्वी में हुई। अपने के लिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किसने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपल्ली कहा। दोस्तों, किसने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपल्ली कहा है। जॉर्ज थॉमस ने, या कर्नल टोर ने, या जदुनाथ सरकार ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कर्नल टोर ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपल्ली कहा है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, या राजपूतों में फूट डालना, या मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना, या साम्राज्यवादी नीति को अपनाना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अकबर ने आगरा किले के मुख्य द्वार पर किन दो वीरों की हाथी पर सवार प्रशस्त प्रतिमाएं स्थापित करवाई। दोस्तों, अकबर ने आगरा के किले के मुख्य द्वार पर किन दो वीरों की हाथी पर सवार प्रशस्त प्रतिमाएं स्थापित करवाई। जयमल व फतेह की, या आला व उदल की, या गोरा व बादल की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अकबर ने आगरा किले के मुख्य द्वार पर जयमल व फत्ता दो वीरों की हाथी पर सवार प्रशस्त प्रतिमाएं स्थापित करवाई। तो चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
पन्ना दास एवं दुर्गादास के जीवन से हमें क्या विशेष प्रेरणा मिलती है। हमारा 8वां क्वेश्चन है पन्नादाई एवं दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह क्या है। दोस्तों, पन्नादाई एवं दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह क्या है। धोखा न देने की प्रेरणा, या सेवा भावना की प्रेरणा, या देश के लिए बलिदान की प्रेरणा, या साहस व धैर्य की प्रेरणा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पन्नादाई एवं दुर्गादास के जीवन से जो हमें विशेष प्रेरणा मिलती है वह है भाई की देश के लिए बलिदान की सेवा रखना। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। दोस्तों, चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। रानी कर्णावती ने, या रानी पद्मिनी ने, या रानी प्रेमल देवी ने, या रानी कुंभल देवी ने। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी, उनको राखी भेजी थी मदद के लिए। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मेवाड़ के किस शासक ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह अपने शत्रु को पराजित नहीं कर लेगा तब तक वह चित्तौड़ के फाटक में प्रवेश नहीं करेगा। दोस्तों, मेवाड़ के किस शासक ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह अपने शत्रु यानी दुश्मन को पराजित नहीं कर लेगा तब तक वह चित्तौड़ के फाटक में प्रवेश नहीं करेगा। राणा अमीर ने, या राणा सांगा ने, या राणा प्रताप ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। मेवाड़ के राणा सांगा ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह अपने शत्रु को पराजित नहीं कर लेगा तब तक वह चित्तौड़ के फाटक में प्रवेश नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का नाम क्या था। दोस्तों, प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का नाम क्या था। राणा रतन सिंह था, या राणा उदय सिंह था, या राणा सांगा था, या राजकुमार भोजराज था। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का नाम राजकुमार भोजराज था। तो चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। दोस्तों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। सोमदेव थे, या नाथा थे, या जेता थे, या अत्रि कवि थे। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता जेता थे। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से पुकारा गया है। दोस्तों, मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से पुकारा गया है। पृथ्वीराज चौहान को, या महाराणा कुंभा को, या सवाई जयसिंह को, या महाराज मान सिंह को। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। मध्यकालीन राजस्थान के महाराणा कुंभा शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से पुकारा गया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मेवाड़ का वह शासक कौन था जिसने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। दोस्तों, मेवाड़ का वह शासक कौन था जिसने 84 दुर्गों में से अकेले 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। राणा कुंभा था, या राणा सांगा था, या राणा प्रताप था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। मेवाड़ का राणा कुंभा था जिसने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था अकेले। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किसने 1440 ईस्वी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। दोस्तों, किसने 1440 में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। राणा कुंभा ने, या राणा सांगा ने, या राणा प्रताप ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। राणा कुंभा ने 1440 ईस्वी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16।
राजस्थान का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? कुंवर चुंडा को, या मोकल को, या राणा कुंभा को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान का भीष्म पितामह कुंवर चुंडा को कहा जाता है। अपने के लिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? क्षेत्र सिंह ने, या लक्ष्य सिंह ये लाखा ने, या मोकल ने, या राणा कुंभा ने? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण लक्ष्य सिंह या लाखा ने करवाया था। दोस्तों ऑप्शन में लक्ष्य सिंह आ जाए या लाखा आ जाए तो दोनों ही करेक्ट है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का संस्थापक कौन था? हमीर था, या राणा सांगा था, या राणा प्रताप था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का संस्थापक है राणा हमीर था। अपने के लिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा? खिजराबाद रखा, या जलालाबाद रखा, या इलाहाबाद रखा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा। अपने के लिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन था? दोस्तों मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन था? बप्पा रावल था, या खुमान था, या रतन सिंह था, या हमीर था? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला बप्पा रावल था। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और दोस्तों चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। धन्यवाद।